देश का पहला केबल आधारित रेलवे पुल पूरा हो चुका है। अब इस पर रेलवे ट्रैक डालने का काम शुरू होगा। आखिरकार यह पुल कितना महत्वपूर्ण है और इस पर इतना ज्यादा जोर क्यों है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केआरसीएल के सीएमडी संजय गुप्ता जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। संजय जी, इस पुल को अगर हम भारत के इतिहास में कोई स्थान देना चाहें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो है रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है और इस तरह का ब्रिज पहले कभी रेलवे ने नहीं बनाया, तो इसलिए और ये इस प्रोजेक्ट में हर चीज़ यूनिक है, तो ये भी इस प्रोजेक्ट का एक यूनिक हिस्सा है। और अब ये करीब करीब कंप्लीट हो गया है, इसमें अब रेलवे लाइन पड़ने का काम शुरू हो रहा है। तो ये बहुत इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज था और आज ये करीब करीब पूरा हो गया है। सर, अगर इस पुल की लंबाई की बात करें तो ये कितना लंबा पुल है, कितने केबल्स हैं, और इसमें जो केबल्स लगे हैं मैंने सुना बाहर से आए हैं, ऐसी क्या चीज बाहर वाले बनाते हैं कि देश में नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा नहीं है इसमें, बिकॉज VISL एक कंपनी है, उसमें ये चेकोस्लोवाकिया से केबल्स आए हैं और ये 96 केबल्स हैं और इसकी लंबाई करीब करीब 902 मीटर करीब लंबाई है इस पुल की। और डिज़ाइनिंग कोई भी पुल बनना है किसी भी देश के पास, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ देश में बने। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के कोऑपरेशन से, पूरे विश्व के कोऑपरेशन से बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनते हैं और हर जगह इसी तरह से बनते हैं। सर, इसका डिजाइन इटाल्फर ने डिजाइन किया है, ऐसा मैंने सुना है। साथ ही साथ यह पुल जिस जगह पर बनाया गया है, तो ये जो डिजाइन बनाया गया है वो किस तरीके से इस जगह को सूट करता है? ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ ये गॉर्ज है। अब गॉर्ज में दो तरह के पुल बेसिकली बनते हैं, या तो आर्च ब्रिज बनेगा जैसे चेनाब का है, या केबल स्टेड ब्रिज, क्योंकि ओवरहैंग इस तरह से है, क्योंकि बहुत और इसमें ये घाटी ऐसी थी कि इसमें एक ही पिलर बन सकता था, एक ही पाइलॉन जो आप सामने देख रहे हैं, तो एक पाइलॉन पर अनसिमेट्रिक केबल स्टेड ब्रिज बना के इसको ब्रिज बनाया गया है। सर, अनसिमेट्रिक की बात आप कर रहे हैं, अनसिमेट्रिक क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो लोकेशन है जहाँ पर ये पाइलॉन बनाया जा सकता था, ये बीच में नहीं है। नॉर्मली आपने जो केबल स्टेड ब्रिज देखे होंगे जो काफ़ी चौड़े नदी पर, उसमें इक्वल डिस्टेंस पर ये पाइलॉन बनाए जाते हैं। इसमें केवल एक पाइलॉन बीच में बनाया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज पाइलॉन बहुत बड़ा हो जाता है अगर उसको बिल्कुल रिवर के बेस में बनाते। इसलिए एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, इसलिए उसको एसिमेट्रिक ब्रिज बुलाते हैं। तो एसिमेट्रिक ब्रिज है। सर, एक और चीज मैं इसमें जानना चाह रहा था कि यह पुल, मैंने सुना है कि इसमें रोड भी बनेगी, ट्रैक भी है, फुटपाथ भी है, तो ऐसा सब क्यों किया गया? नहीं, वो क्योंकि आपको कुछ पब्लिक को कुछ रोड भी मेंटेनेंस के लिए चाहिए और पब्लिक के बेनिफिट का भी काम हो सकता है, तो रेलवे लाइन इस पोर्शन में बनेगी और इस तरफ जो है रोड का एक्सेस भी रहेगा। सर, यहाँ पर तेज रफ्तार हवाएं चलती हैं, ऐसा मैंने सुना कि यहाँ का जो लोकेशन है वो यूनिक है। यहाँ पर बादल घुसते हैं तो जबरदस्त तरीके से बारिश करके जाते हैं, तो उस स्थिति में निपटने के लिए मौसम की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या क्या प्रबंध किए गए? तो मौसम को मॉनिटर करने के लिए 24 घंटे यहाँ एक कंट्रोल ऑफिस होगा, और अगर विंड स्पीड एक सर्टेन स्पेसिफाइड विंड स्पीड से जगह बढ़ जाएगी तो उस पर ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। सर, इसमें जो रेलवे ट्रैक डाला जाएगा वो किस तरीके का होगा, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर बैलास्ट प्लेस है। इस पुल की अगर हम बात करें तो किस तरीके का ट्रैक? इस पुल पर जो है रेगुलर बैलिस्टिक ट्रैक बनेगा। इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है, जैसे सब पूरे देश में बैलिस्टिक ट्रैक है वैसा यहाँ पर भी बनेगा। तो ये फैसला क्यों किया गया कि बैलास्ट वाला ट्रैक यहाँ पर होगा, वो बाकी जगहों पर जो है बैलास्ट प्लेस है? तो ये पुल जो है, पुल पर जो है बैलास्टलेस ट्रैक है, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पुल फ्लेक्सिबल होता है, तो उसमें पीसेस में कंक्रीट करना पड़ेगा। जो अभी जो बाकी और ब्रिजेस हैं उसमें बैलास्टलेस ट्रैक बनाने में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज आती हैं, और क्योंकि ये केबल स्टेड ब्रिज है और इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ब्रिज में रहेगी, इसलिए इसको आप बैलेस्ट के साथ करेंगे तो बैलेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करी जा सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये फैसला लिया गया। सर, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे, ये इलाका भूकंप के लिहाज से कहा जाता है कि बड़े भूकंप का इंतजार कर रहा है, और ऐसे में इस तरीके का पुल ऐसी जगह पर, तो भूकंप के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किया?
See, all these bridges, all buildings, all tracks, all tunnels are designed for a very high level of say 7.5, 7.9 of Richter scale. और उस लेवल का अगर कभी भूकंप आया तो ये ब्रिज की बहुत ही सीरियस वो होगा, उसमें बहुत डैमेजेस होंगे तब ये ब्रिज का। लेकिन ये ब्रिज उस हिसाब से डिज़ाइंड है कि उसमें भी इन ब्रिजेस को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और बहुत से डूम्सडे कहने वाले लोग हैं कि कब भूकंप आएगा, अब ये किसको मालूम कि कब भूकंप आएगा। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है कि भूकंप कब आएगा इसका तो अभी तक साइंस तलाश नहीं पाया है कि किस दिन भूकंप आएगा जिसकी भविष्यवाणी कर सके। लेकिन सर एक और चीज हम यहाँ पर जानना चाह रहे थे, जब यह पुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो ट्रेनों की रफ्तार इस पुल पर क्या होगी? ट्रेनों की रफ्तार तो इट इज डिजाइन फॉर फुल 110 km/h, so there is no restriction on the speed on this bridge. सर एक और सवाल उठता है, जब आप इस पुल को बना लोगे साथ ही साथ आगे वाली टनल उसमें भी जो है रेलवे लाइन डाल चुके हैं, पीछे वाली टनल में भी रेलवे लाइन डाल दी है, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने टारगेट सेट किया है? ये टारगेट तो इसके भी है कुछ बहुत ही जल्द, कुछ महीने में ये ब्रिज भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कुछ महीने में मतलब कुछ समय लगेगा बहुत, लेकिन जल्द तैयार होगा। संजय जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए अंजी ब्रिज तैयार हो चुका है, लेकिन अब इस पर ट्रैक बिछाने का काम जल्द शुरू होगा और ट्रैक बिछने के बाद आगे पीछे जो USBRL का प्रोजेक्ट है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी जगह जगह काम चल रहा है और काम पर पूरा फोकस किया गया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अंजी खट ब्रिज, रियासी।